सोनू एक चंचल और हंसमुख लड़का था। उसे खेलना, दौड़ना और नई नई चीजें ढूंढना बहुत पसंद था। कभी कभी वह जल्दीबाजी कर देता था, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। मोनू सोनू का सबसे अच्छा दोस्त था। वह थोड़ा शांत, समझदार और सोच समझकर काम करने वाला लड़का था। जब भी सोनू किसी अजीब मुसीबत में फंस जाता, मोनू ही उसे रास्ता दिखाता था। मस्तीपुर गांव। मस्तीपुर एक खुशहाल और रंग बिरंगा गांव था। यहाँ हर तरफ हरे खेत, छोटे छोटे घर और खेलते कूदते बच्चे दिखाई देते थे। इस गांव के पास एक बड़ा सा कद्दू का खेत भी था। एक बार की बात है, मस्तीपुर गांव में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सूरज की रोशनी खेतों पर पड़कर सब कुछ सुनहरा बना रही थी। सोनू और मोनू रोज की तरह गांव के पास वाले खेतों में खेलने निकल पड़े। चलते चलते दोनों दोस्त एक बड़े कद्दू के खेत के पास पहुंच गए। उस खेत में बहुत सारे गोल मटोल और बड़े बड़े कद्दू लगे हुए थे। सोनू को गोल चीजें देखकर हमेशा मजा आता था। उसे लगा जैसे ये कद्दू बड़े बड़े गेंद हो। अचानक सोनू की नजर एक बहुत अजीब कद्दू पर पड़ी। वह कद्दू बाकी कद्दुओं से अलग था। उसका रंग हल्का चमकीला था और उस पर एक छोटी सी मुस्कान जैसी आकृति दिखाई दे रही थी। सोनू को यह बहुत मजेदार लगा। सोनू धीरे धीरे उस कद्दू के पास गया। जैसे ही उसने कद्दू को हल्का सा छुआ, कद्दू अचानक थोड़ा हिलने लगा। सोनू घबरा गया और पीछे हट गया। मोनू भी हैरानी से उस कद्दू को देखने लगा। कुछ ही सेकंड में वह कद्दू धीरे धीरे गोल गोल घूमने लगा। फिर अचानक कद्दू से हल्की सी हंसी जैसी आवाज आने लगी। सोनू और मोनू की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। कद्दू अब धीरे धीरे खेत के बीच घूमते हुए आगे बढ़ने लगा। जहां जहां वह जाता, वहां के छोटे छोटे कद्दू भी हल्के हल्के हिलने लगते। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा खेत खेल रहा हो। सोनू को यह सब देखकर बहुत मजा आ रहा था, लेकिन मोनू थोड़ा चिंतित था। उसे लगा कि कहीं यह जादुई कद्दू पूरे खेत को नुकसान न पहुंचा दे। मोनू ने ध्यान से देखा कि कद्दू जब भी धूप की तरफ जाता है तो ज्यादा तेज घूमने लगता है। तभी मोनू के दिमाग में एक विचार आया। मोनू ने सोनू को खेत के किनारे खड़े बड़े पेड़ की तरफ इशारा किया। दोनों दोस्त धीरे धीरे उस कद्दू को पेड़ की छाया की तरफ ले जाने लगे। कद्दू धीरे धीरे छाया की ओर घूमने लगा। जैसे ही कद्दू पूरी तरह पेड़ की ठंडी छाया में पहुंचा, वह धीरे धीरे रुक गया। कुछ ही पल में उसकी हल्की हंसी भी बंद हो गई। अब वह बिल्कुल शांत होकर जमीन पर स्थिर हो गया। सोनू और मोनू ने राहत की सांस ली। तभी अचानक कद्दू के ऊपर से एक छोटी सी दरार खुली और उसमें से ढेर सारे छोटे छोटे कद्दू के बीज बाहर गिरने लगे। हवा के साथ वे बीज पूरे खेत में फैल गए। कुछ ही दिनों बाद उस खेत में पहले से भी ज्यादा कद्दू उगाए। पूरा मस्तीपुर गांव खुश हो गया। सोनू और मोनू को समझ आ गया कि वह जादुई कद्दू दरअसल खेत को और ज्यादा फलदार बनाने आया था। उस दिन दोनों दोस्तों ने एक नई सीख पाई। अब वे हर चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करते थे। मस्तीपुर गांव में उस जादुई कद्दू की कहानी बहुत दिनों तक बच्चों को सुनाई जाती रही। सीख: हर अजीब चीज डरावनी नहीं होती। समझदारी और धैर्य से देखने पर हर रहस्य का अच्छा परिणाम निकल सकता है।